कहानी के शुरू में हम बीगल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बेले डांस कर रही हैं। डांस की क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी शानदार गाड़ी में बैठ करके अपने आलीशान घर की तरफ जाती है। तभी हम 6 लोगों को देखते हैं जो बिगेल पर नजर रखे हुए थे। वो उसका पीछा करते हुए उसके घर के अंदर चले जाते हैं और बिगेल को पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। फिर ये लोग उसे उठा करके एक मेंशन में ले जाते हैं जहां पर इसकी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड एल्बर्टो पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रहा था। दरअसल उसने यह किडनैपिंग पैसों के लिए की थी और वह बिगेल के बदले में उसके 1.5 से 5 करोड़ डॉलर की डिमांड करने वाला था। पैसे मिलने के बाद वह इन 6 लोगों को उनका हिस्सा देकर के छुट्टी दे देगा और जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक इन लोगों को बिगेल को इसी मेंशन में बंदी बना करके रखना होगा। लेम्बर्ट यहाँ पर सभी से कहता है कि कोई भी अपना असली नाम और अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। सभी लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए नकली नाम का यूज करेंगे और वो सभी नाम भी लेम्बर्ट ने उन्हें दिए हैं। लेम्बर्ट इन सभी से उनके फोन भी ले लेता है ताकि पुलिस उनको ट्रैक ना कर सके। साथ ही वो यहाँ से जानने से पहले सभी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि बिगेल की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जॉय के अलावा कोई भी नहीं जाएगा और बिगेल को यह बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर के उसकी किडनैपिंग की है। लेम्बर्ट ने इन सभी के पूछने के बावजूद भी किसी को नहीं बताया था कि बिगेल किसकी बेटी है। इन लोगों को बस इतना ही पता था कि बिगेल एक मिलियनेयर की बेटी है। लेम्बर्ट के जाने के बाद यह लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को गैस करने लगते हैं। जॉय लोगों को पहचानने में माहिर थी। वह फ्रेंड को एक डिटेक्टिव बताती है जो एकदम सही था। यहाँ पर जॉय बिगेल के पास जाती है। तब बिगेल उसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब जॉय बिगेल की आंखों से पट्टी हटा करके उसे कहती है कि हमने आपके पिताजी से पैसे लेने के लिए उसे किडनैप किया है और जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। जॉय बिगेल से वादा करती है कि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जॉय के बाहर जाने से पहले बिगेल उसे वार्न करती है कि आज रात बहुत बुरा होने वाला है। उसकी बातों को सुनकर के जॉय को बहुत डर लगने लगता है और वह बाहर आकर के अपने साथियों से कहती है कि मुझे लगता है कि बिगेल का बाप बहुत ही खतरनाक आदमी है। कहीं वह यहाँ आकर के हम सबको मिलकर मार ना डाले, इसलिए हमें कैसे भी करके उसके बाप के नाम का पता लगाना चाहिए। और फिर फ्रेंड बिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमका करके उसके बाप का नाम पूछने की कोशिश करता है। तब बिगेल अपने बाप का नाम क्रिस्टोफर बताती है। अब जैसे ही वो बिगेल से उसके बाप का नाम सुनता है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इसको सांप सूंघ गया हो, क्योंकि बिगेल का बाप एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और इन लोगों ने बिगेल को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फ्रेंड बाहर जाकर के जब यह बात अपने साथियों को बताता है, जब सारे लोग बिगेल के बाप का नाम सुनते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं और डर के मारे वो थरथरा उठते हैं। यहाँ पर फ्रेंड सभी को बताता है कि उसके साथ के 3 ऑफिसर ने बिगेल के पिता के खिलाफ काम किया था। उसके बाद उन ऑफिसर्स को लाइफ थ्रेट आना शुरू हो गए थे। फिर उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया था और फिर उन ऑफिसर्स के लिए टॉप सिक्योरिटी लगा दी गई थी। उस रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और दूसरा दरवाजा। विंडो के अंदर से घुसना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर 3 ऑफिसर्स की लाशें पड़ी हुई थी। फ्रेंड अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। यह सुनकर के सभी लोग डर के मारे और थरथर कांपने लगे और उन्हें टेंशन होने लगता है कि अब हम भी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इन्हीं के साथ एक ड्राइवर भी था जिसे फ्रेंड की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था।
और वो इन बातों को सिर्फ यह कहानी समझ रहा था। और वो ड्राइवर किसी काम से इस मेंशन के बेसमेंट में जाता है, तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है। वो जोर से चीख मारता है, जिसकी आवाज हैकर सुन लेती है। जब वो बेसमेंट में देखने के लिए जाती है तो ये देख कर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। और वो डर और घबराहट के मारे भाग कर के अपने साथियों के पास आती है और उन्हें बताते हैं कि हम पर हमले होना शुरू हो गए हैं। यह सुनकर के उनका एक स्नाइपर साथी कहता है कि भाई मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। और वह स्नाइपर और फ्रैंक जैसे ही इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पूरे मेंशन के खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं। उनके आगे मेटल की रोड्स आ जाती है। इसका मतलब था कि अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके थे। इन लोगों को पता चल चुका था कि मेंशन में कोई खतरनाक किलर बैठा हुआ है और वह एक एक करके इन सबको मौत के घाट उतारने वाला है। अब जॉय उस किलर के बारे में जानने के लिए बिगेल के पास जाती है। तब बिगेल उसे बताती है कि असल में फ्रेंड उसके डैड का आदमी है और उसने अंदर आकर के मुझे धमकी दी थी कि इस बारे में वह किसी को ना बताए। यह सुनकर के जॉय खतरनाक गुस्से में आ जाती है और वह जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती है, तभी वह देखती है कि इस स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। जब स्नाइपर के चेहरों को देखती है तो बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उसके चेहरे को बड़ी बेरहमी से नोच करके मारा गया था। अब जॉय यहाँ से फ्रेंड के पास जाकर के उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तब फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह बिगेल हमारे साथ गेम खेल रही है, लेकिन जॉय को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। अब बिगेल भी इन दोनों को लड़ता हुआ देख रही थी, साथ ही वो अपने हाथ की हथकड़ियों को भी खोल लेती है। तभी अचानक से देखते ही देखते बिगेल खतरनाक और भयानक के पिशाच में बदल जाती है। ये देखकर कि ये दोनों डर जाते हैं, फ्रेंड के बिगेल पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब ये दोनों भाग करके उस रूम से बाहर आ जाते हैं और बिगेल को उस रूम में लॉक कर देते हैं। बिगेल को देख करके इनको समझ में आ चुका था कि सिर्फ बिगेल ही नहीं बल्कि उसका बाप भी खतरनाक पिशाच है। अब यह लोग बिगेल को मारने के लिए यहाँ पर पड़ी हुई चीजों से वेपन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉय यहाँ पर सभी से कहती है कि अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर जाना है तो हमें यह बिगेल के साथ डील करनी होगी। लेकिन यह लोग जॉय की बात को नहीं मानते और अपने बनाए हुए हथियारों को लेकर के बिगेल के रूम के बाहर जाते हैं। अब यह जैसे ही उसके दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि बिगेल उस स्नाइपर की लाश के साथ डांस कर रही थी। अब यह लोग अचानक से बिगेल पर हमला कर देते हैं और धार्मिक चीजों से भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिगेल पर उन चीजों का कुछ भी असर नहीं होता और वो इन सब पर भारी पड़ जाती है। तब ये लोग अपनी जान बचा करके उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। फिर जॉय सभी से कहती है कि हमें बिगेल को इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देना चाहिए। अब सभी को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है, लेकिन बिगेल को पकड़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी। जब ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब बिगेल इन पर भारी पड़ जाती है, लेकिन तभी इनकी टीम का कुत्ता पीछे से जाकर के बिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और मौका मिलते ही जो उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। भी इन्हें पता चलता है कि इसी लड़ाई में बिगेल ने एक लड़की के हाथ पर काट लिया था। इस चीज से इनको डर लगने लगता है कि कहीं वह लड़की भी पिशाच न बन जाए। उधर बिगेल को जब होश आता है तो वह अपने आप को सलाखों के पीछे पाती है। तब यह सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लेकिन यहाँ पर जब इन सभी को इस बात का पता चलता है कि इन लोगों ने बिगेल को नहीं बल्कि अब बिगेल ने इन सभी को किडनैप किया है, ये सुनकर के इन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये बिगेल की ही प्लानिंग थी और लैम्बर्ट बिगेल के लिए ही काम करता था। इन लोगों को जब पता चलता है कि बिगेल दिखने में
तो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वह इस दुनिया में पिछले 100 सालों से रह रही है। यह बिगेल सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुँचाया था। वो बताती है कि इस स्नाइपर ने मेरे डैड के अकाउंट को हैक करके हजारों मिलियन डॉलर्स चुरा लिए थे। वो फ्रेंड से कहती है कि साले तूने मेरे डैड के खिलाफ गलत इन्वेस्टिगेशन की थी, और जॉय से कहती है कि तू एक मिलिट्री डॉक्टर थी और तूने मेरे डैड का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया था। यहाँ पर जॉय उसे कहती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तुम चाहे कुछ भी कर लो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब यह सभी लोग मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि यह फ्रेंड बिगेल पर नजर रखेगा और बाकी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। उन सब के जाने के बाद यह बिगेल फ्रेंड से कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तब फ्रेंड कुछ ऐसे शर्त रखता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर के बिगेल कहती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है, उसे घुमाने से यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। यह सुनकर के फ्रेंड बिगेल से किए हुआ अपने डील को तोड़ देता है और जैसे ही अपने साथियों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है, यह बिगेल खतरनाक गुस्से में आ जाती है और उस पिंजरे को तोड़कर के बाहर निकल जाती है और फ्रेंड पर हमला कर देती है। और वह जैसे ही फ्रेंड को मारने वाली थी तभी जॉय यह आकर के विंडो को तोड़ देती है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट बिगेल के हाथों पर पड़ती है और उसका हाथ एक बॉम्ब के ब्लास्ट की तरफ फट जाता है। अब यह भी बिगेल अपने आप को सही करने के लिए एक अंधेरी जगह में चली जाती है और ये सभी लोग भी सनलाइट वजह से थोड़ी देर के लिए बिगेल के चंगुल से आजाद हो चुके थे। अब यह सभी लोग दो दो में डिवाइड होकर के यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब यह बिगेल उस लड़की के माइंड को कंट्रोल करने लगती है जिसके हाथ को उसने काटा था। अब यह बिगेल अपने पावर से उस लड़की को भी पिशाच बना देती है और उसे उसी के साथी को मारने का ऑर्डर दे देती है। अब यह लड़की भी बिगेल का ऑर्डर मानते हुए अपने साथियों को मौत के घाट उतार देती है। फिर जब यह जॉय की तरफ आगे बढ़ती है तब वह एक मिरर के जरिए से इसके ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देती है और वो लड़की जो वैम्पायर बन चुकी थी, जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है वो एक बॉम्ब की तरफ ब्लास्ट हो जाती है और यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ जॉय और फ्रेंड की जिंदा बचे हुए थे, बाकी उनके चारों साथी मारे जा चुके थे। और फ्रेंड यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है और एक किताब की मदद से एक दरवाजे को खोल देता है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहां पर उसे लैम्बर्ट बैठा हुआ दिखाई देता है और फ्रेंड उसे गोली मार करके शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट पर उसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो भी एक पिशाच बन चुका था। यहाँ पर लैम्बर्ट बताता है कि 2 साल पहले उसे भी वैम्पायर में बदल दिया गया था और तब से ही वो बिगेल के लिए काम करता है। वह हर उस आदमी को यहाँ पर पकड़ करके लाता है जिसने किसी न किसी तरीके से बिगेल के डैड का नुकसान किया हो। फिर बिगेल उन लोगों को इस मेंशन में दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है और इस तरीके से वह अपने बाप के नुकसान का बदला लेती है। अब लैम्बर्ट बिगेल के लिए काम करते करते परेशान हो चुका था और वो भी फ्रेंड की मदद से उसके चंगुल से आजाद होना चाहता था, इसीलिए वो फ्रेंड को मारकर एक पिशाच में तब्दील करना चाहता था ताकि फ्रेंड लैम्बर्ट दोनों मिलकर के बिगेल को मार सके। और उसके बाद बिगेल के बाप जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना हुआ था, अब फ्रेंड लैम्बर्ट की बात को मान लेता है। तब लैम्बर्ट उसकी गर्दन पर काट करके उसे भी एक पिशाच बना देता है और फ्रेंड पिशाच बनते ही एक वेपन के जरिए से लैम्बर्ट के दिल में वार करके उसे भी मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेंड के दिल में लालच आ गया था, दरअसल वह बिगेल डैड की सारी दौलत अकेले ही हड़पना चाहता था। अब इससे पहले कि वह बिगेल को मारने के लिए जाता, बिगेल खुद ही डांस करती हुई उसके सामने आ जाती है और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। पहले बिगेल फ्रेंड पर भारी पड़ा करती थी
लेकिन अब फ्रेंड पिशाच बन चुका था और बिगेल से भी बड़ा था, इसलिए वह भी बिगेल पर भारी पड़ता है। उधर जॉय अपनी जान बचा कर के यहाँ से भागती है और फिर अपने बेटे को कॉल करने लगती है। तभी फ्रेंड पीछे से आकर के उस पर हमला कर देता है। वह जॉय की बुरी तरीके से जख्मी करने के बाद उसके गले पर काट लेता है, जिससे जॉय भी एक पिशाच बन जाती है। तभी यहाँ पर बिगेल आ जाती है और वो जॉय को पिशाच बना हुआ देख करके फ्रेंड को मारने के लिए उसके साथ डील कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जॉय फ्रेंड के काटने से पिशाच बनी थी, इसलिए फ्रेंड उसे कंट्रोल कर लेता है और फ्रेंड जॉय को ऑर्डर देता है कि वह बिगेल को मार डाले। फिर जॉय जब बिगेल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, तभी बिगेल एक वेपन उठा करके फ्रेंड के दिल में घुसा दे है, जिससे फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ बिगेल और जॉय जिंदा बचे हुए थे, लेकिन बिगेल यहाँ पर जॉय को नहीं मारती, क्योंकि जॉय ने बिगेल के साथ शुरू से ही अच्छा बर्ताव किया था। इसलिए बिगेल जॉय से कहती है कि अब तुम आजाद हो और यहाँ से जा सकती हो। साथ ही वो यह भी कहती है कि तुम जिसके काटने से वैम्पायर बनी थी वो मर चुका है, और जैसे ही फ्रेंड के काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे, तुम पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी। अब जॉय जैसे ही यहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ बिगेल के डैड आ जाते हैं। वह जॉय को जान से मारने ही वाले थे। तब बिगेल उन्हें रोक लेती है और कहती है कि डैड, इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। तब बिगेल के डैड जॉय से कहते हैं कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर के जॉय भी फौरन वहाँ से चली जाती है। अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।